एक गांव में दीपक नाम का एक युवक रहता था। उसे बचपन से ही रहस्यमयी कहानियां सुनने का शौक था। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि जंगल की गहराइयों में एक पारस पत्थर छिपा हुआ है जो लोहे को सोने में बदल सकता है। यह पत्थर अब तक किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि जिसने भी उसे पाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं लौटा। दीपक का उत्साह बढ़ गया और उसने ठान लिया कि वह इस पत्थर को खोजकर लाएगा। दीपक अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ ही दूरी तय करने के बाद उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने उसे एक अजीब संकेत दिया। साधु ने कहा, सच और झूठ में फर्क समझे बिना आगे बढ़ना विनाशकारी हो सकता है। दीपक ने साधु की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। लेकिन थोड़ी ही दूर पर उसे अचानक एक विशाल पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे एक शिलालेख था। यहाँ से आगे बढ़ना मृत्यु को निमंत्रण देना है। दीपक ठिठक गया, लेकिन उसने सोचा, शायद यह पत्थर की रक्षा के लिए लगाया गया कोई जाल है। उसने अपने कदम नहीं रोके। आगे चलते हुए दीपक एक रहस्यमयी गुफा के मुहाने पर पहुंच गया। गुफा के अंदर घना अंधकार था, लेकिन उसके भीतर से सोने की चमक जैसी हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। दीपक के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वह सचमुच पारस पत्थर के करीब था? अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि वह गुफा में अकेला नहीं है। उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं, पर वह कोई नहीं दिख रहा था। दीपक ने साहस जुटाकर गुफा के और अंदर कदम रखा। तभी उसके सामने एक पहेली लिखी हुई दीवार पर उभरने लगी, जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। दीपक को यह समझ नहीं आया और उसने गुफा की गहराइयों की ओर चलना जारी रखा। गुफा के अंतिम छोर पर उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। दीपक की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने पत्थर को उठाया और जांचने के लिए अपनी जेब से लोहे की छड़ी निकाली। जैसे ही उसने पत्थर को छड़ी से स्पर्श कराया, वह सोने में बदल गई। दीपक का विश्वास बढ़ गया कि यह वही पारस पत्थर है जिसकी कहानियां उसने सुनी थीं। लेकिन तभी गुफा अचानक हिलने लगी। आवाजें गूंजने लगीं, तुमने पत्थर छू लिया, लेकिन क्या तुमने उसकी कीमत सोची? दीपक घबराया और गुफा से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर तरफ रास्ते बंद होने लगे। अचानक वही बूढ़ा साधु गुफा में प्रकट हुआ। उसने दीपक से कहा, यह पत्थर सिर्फ लालच का प्रतीक है। जो इसे पाना चाहता है उसे खुद को खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन सच्चा सोना वह है जो इंसान के भीतर होता है, उसकी अच्छाई, ईमानदारी और मेहनत। दीपक को अब साधु की बात समझ आ गई। उसने पत्थर को वहीं छोड़ दिया और वापस लौटने का निर्णय लिया। बाहर आकर उसने महसूस किया कि असली पारस पत्थर वह है जो इंसान को उसके कर्मों से मिलता है, न कि किसी जादुई चीज से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।